सुबह पढ़ो या रात को, ध्यान रखना इस बात को, सफल बनाना है अपने आप को। हेलो एंड गुड गुड इवनिंग टू ऑल। तो हम लोग आज बोर्ड पेपर के बारे में चर्चा करेंगे, जो आपके बोर्ड पेपर आने वाले हैं 16 फरवरी से। तो कैसे हम बोर्ड में ज्यादा मार्क्स स्कोर कर सकते हैं, कैसे हम 5 to 10% एक्स्ट्रा मार्क्स स्कोर कर सकते हैं, तो हम उसके बारे में आज डिस्कस करेंगे। क्या होता है, मोस्टली बच्चों के 85 to 90 आते हैं, लेकिन वो उससे आगे नहीं जा पाते। उसके आगे प्रॉब्लम क्या होती है, प्रेजेंटेशन ऑफ द नोटबुक, कि आप नोटबुक में जो अपने आंसर्स हैं उनको कैसे प्रेजेंट कर रहे हो। क्योंकि जो भी एग्जामिनर होता है वो आपसे पर्सनली तो मिला नहीं होता है, ठीक है, तो वो आपको जज करेगा। किस बेसिस पे जज करेगा आपको? वो आपकी नोटबुक के बेसिस पे आपको जज करेगा कि आपकी नोटबुक में आपने चीजों को कैसे प्रेजेंट किया है। तो आज मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट चीजें बताऊंगा कि कैसे आप 5 to 10% मार्क्स एक्स्ट्रा स्कोर कर सकते हो उन चीजों को करके। तो सबसे पहले हैबिट आपको जो डालनी होगी ना बोर्ड एग्जाम्स में, कि आप जो आंसर नंबर लिखते हो ना नोटबुक में, कभी भी आंसर नंबर आपको साइड में नहीं लिखना मार्जिन देके। आपको कभी भी नोटबुक में आंसर नंबर साइड में नहीं लिखना है मार्जिन देके। आपको जो आंसर नंबर लिखना है वो कहां लिखना है? आपको सेंटर में लिखना है। कहां लिखना है? जैसे आपकी ये आंसर शीट हो गई, तो ये साइड में हम लोग मार्जिन देते हैं, ठीक है। तो मार्जिन के साइड आपको आंसर नंबर नहीं डालना, आपको आंसर नंबर डालना है यहाँ पे आंसर नंबर 1। इस तरीके से करना है आपको, ठीक है। इससे क्या होता है, क्योंकि एग्जामिनर को क्लियरली विजिबल होता है कि आपने कौन सा आंसर किया हुआ है, इससे एक अच्छा इंप्रेशन जाता है, ठीक है। अब सेकंड चीज पे आते हैं। सेकंड क्या होता है कि अगर मोस्टली लोग क्या करते हैं कि 3-4 लाइनें बची होती है खाली पेज में, और वो वहीं से आंसर स्टार्ट कर देते हैं। आपको ऐसा नहीं करना है, खास तौर से आपको ये चीज बिल्कुल इंग्लिश में तो करनी ही नहीं है। क्या होता है, मोस्टली लोग लेटर्स वगैरह मैंने देखा है, नोटिस वगैरह, तो यहीं से स्टार्ट करते हैं, ऐसे वगैरह नहीं करना आपको। ये आपको नेक्स्ट पेज पे ही स्टार्ट करनी है। लेटर, ऐसे, नोटिस, ये सब चीजें आपको हमेशा फ्रेश पेज से स्टार्ट करनी होती है। क्लियर? थर्ड पॉइंट पे आते हैं। थर्ड पॉइंट, आपको जब भी लॉन्ग आंसर्स लिखने हो ना, तो आप कोशिश करो उनको कभी पैराग्राफ में नहीं लिखना आपको, ठीक है। पैराग्राफ में ना लिख के उनको या तो हेडिंग वाइज आप कोशिश करो, या फिर आपको उनको पॉइंट वाइज लिखना होता है। क्लियर? चौथी बात पे आते हैं हम लोग। चौथी बात यह है कि आपको कॉपी में कम से कम कटिंग करनी है। आप कोशिश करो कटिंग हो ही ना। अगर कटिंग ना होगी तो बहुत अच्छी बात है, कटिंग नहीं होगी बहुत अच्छी बात है। पूरी कोशिश करनी है कॉपी में, आपकी नोटबुक में कोई भी कटिंग ना हो। नेक्स्ट पॉइंट ये है कि आप जब भी डिफरेंसेस लिखोगे, जो भी डिफरेंसेस होते हैं, तो आप कोशिश करना टेबुलर फॉर्म में लिखो उसको, टेबुलर फॉर्म में, और बेसिस ऑफ डिफरेंस के साथ लिखो, तो इससे एक अच्छा इंप्रेशन जाता है। नेक्स्ट पॉइंट, जब भी आप आंसर लिखोगे तो आपको ट्राई करना है कि आप आंसर नंबर ऑर्डर में करो। आंसर नंबर 1, आंसर नंबर 2, आंसर नंबर 3, आंसर नंबर 4, ऐसे ऑर्डर में करोगे आप। अगर आप ऑर्डर में आंसर करते हो तो एग्जामिनर जो चेक कर रहा होता है ना कॉपी, तो उसके पास क्या होती है, एक आंसर शीट होती है। तो आंसर शीट में उसको ज्यादा परेशान नहीं होना पड़ेगा। अब आंसर शीट में अगर वो परेशान हुआ तो फिर मार्क्स देने में वो आपको परेशान कर देगा। तो इस चीज को ध्यान रखना कि अगर कोशिश करो ऑर्डरली आप कर सकते हो तो आप ऑर्डरली करो, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, कि अगर ऐसे भी बहुत से क्वेश्चन होते हैं ना एग्जाम में जो हमें नहीं आ रहे होते हैं, 2-3 क्वेश्चन ऐसे आ गए एग्जाम में कि हमें नहीं आ रहे, तो वहां पे पैनिक नहीं होना है, बिल्कुल भी पैनिक नहीं होना है। वो 2-3 क्वेश्चन ऐसा हो सकता है किसी को भी नहीं आ रहे हो, आउट ऑफ सिलेबस हो गए हो, तो आपको पैनिक नहीं करना। आपकी 1 साल की मेहनत आपको खराब नहीं करनी। आपको आराम से बैठ के पूरा पेपर सॉल्व करो। अब लास्ट में उन आंसर्स को आप अटेम्प्ट करो, अगर वो आते हैं वेल एंड गुड, नहीं तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। बिल्कुल भी पैनिक नहीं होना है आपको, अंडरस्टैंड। नेक्स्ट पॉइंट, अब आपको प्रॉब्लम होती है कि लर्न कैसे करें, ठीक है, चीजों को याद कैसे रखें, सबकॉन्शियस माइंड में कैसे लेना है चीजों को, उसके बारे में हम एक नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे, उसके बारे में हम बात करेंगे। आज हम लोग क्या कर रहे हैं कि नोटबुक में हमें क्या चीजें करनी चाहिए और क्या चीजें नहीं करनी चाहिए, केवल उस पर डिस्कशन कर रहे हैं, ठीक है। तो आप क्या होता है कि पर्सनली एग्जामिनर से तो मिले नहीं हो, एग्जामिनर आपको जज करेगा आपकी कॉपी के बेस पे, ये ध्यान रखना। तो आप प्रेजेंट जो कर रहे हो कॉपी में, उसका बिल्कुल खास तौर से आपको ध्यान रखना है, और पैनिक नहीं होना। पेपर जैसे ही मिलेगा 15 मिनट पहले पूरा पेपर पढ़ने में ही लगाना है आपको। बिल्कुल ये नहीं करना है कि आप आंसर्स लिखने बैठ गए। अगर आप पेपर नहीं पढ़ोगे ढंग से तो आपकी बहुत सारी चीजें मिस हो जाएंगी, ये ध्यान रखना। नेक्स्ट पॉइंट ये है कि आप जब एग्जाम में जाओगे ना, तो घर पे बैठ के आपके पास बहुत सारा टाइम है अभी, तो आप सारे सैंपल पेपर्स लगाओ। और सैंपल पेपर्स ऐसे नहीं लगाने
उनको एक टाइमिंग सेट करके लगाना है आपको। जैसे आपने 3 घंटे का पेपर होता है तो 3 आवर्स की एक टाइमिंग लगाई और कोशिश करो सारे पेपर्स आप 2 आवर्स 30 मिनट 2 आवर्स 45 मिनट्स में ही सॉल्व कर लो, ताकि आपका एग्जाम में बिल्कुल ही पेपर छूटे ना, क्योंकि पेपर छूट गया फिर कोई मतलब नहीं है, फिर आप परसेंटेज आपकी धीरे धीरे कम होती जाएगी। ठीक है, तो अपनी पूरी तैयारी करो, पूरी मेहनत करो। आपको चीजों को याद करने के लिए मैं कल एक वीडियो और बनाऊंगा, और आपको जिस भी सब्जेक्ट में कोई भी प्रॉब्लम है आप कमेंट बॉक्स में डालो, हम उसका टीचर आपके लिए अवेलेबल कराएंगे, आपको प्रॉब्लम बताई जाएगी, उसको पढ़ाया जाएगा। ठीक है, तो हम लोग लर्न एंड ग्रो के माध्यम से हम लोगों ने शुरू किया है, ये आपके लिए, बच्चों के लिए, सारे बच्चों के लिए। ठीक है, और बच्चों से मैं पर्टिकुलरली बहुत प्यार करता हूँ। ठीक है, मैं अभी स्कूल में भी था तो बच्चों से बहुत लगाव है, जस्ट बिकॉज बच्चों के लिए चीज हम लोगों ने शुरू कर दी है। तो आपको कोई भी प्रॉब्लम हो आप कमेंट बॉक्स में डालो, उस प्रॉब्लम को मैं पर्टिकुलर पर्सनली सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। ठीक है, थैंक यू।